हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 21। जहाँ पे 20 लिखा हो वहाँ पे 21 आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये वर्कशीट 9 दिसंबर 2020 के लिए है, जो कि क्लास 6 क्लास के लिए विषय विज्ञान का है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद लाइक वीडियो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का वर्कशीट, विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत तथा परिपथ के बारे में आज जानेंगे, क्योंकि हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कि चेतावनी, कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। मतलब किसी भी स्विच जिसमें विद्युत होता है, जिसमें बिजली आती है, उसमें उसे किसी भी चीज़ को भीगे हाथ से कभी नहीं छूना चाहिए। मतलब कि पानी से भीगा हुआ हाथ हो या कुछ भीगा हुआ तो उससे नहीं छूना चाहिए। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। जैसे कि ये तार है, इस पर कोई कलर, तो इसमें से कुछ वायर निकलते हैं, तो उसको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, और कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। जो जैसे कि लाइन होता है बिजली बिजली के तार में कभी भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफर को नहीं छूना चाहिए। जो खंभे होते हैं बिजली के, इस तरह से खंभे होते हैं, कहीं कहीं पे इस तरह के खंभे होते हैं, तो इसको कभी भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसमें भी करंट आता है। कि बल्ब को तभी बदलिए तब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। देखिए, जब एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो उसको कब बदलेंगे? जब वो ख़राब हो जाएगा, मतलब कि जब वो उसका स्विच बंद हो, ऑफ हो, और बल्ब जो है वो ठंड हो जाए। तब अगर गर्म हाथ से छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए जब भी बल्ब को निकालें, जब ख़राब हो जाए, तो बल्ब ठंडा होने दें और स्विच को ऑफ़ कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। कि एक बैटरी में दो दो सिरा होते हैं, एक प्लस एक माइनस। इसे कहते हैं धनात्मक, इसे कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो हमने पूर्णांक में पढ़ा था कि धनात्मक प्लस को कहते हैं और ऋणात्मक माइनस को कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि विद्युत अवयव के चिन्ह। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। विद्युत सेल, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक सिरा धनात्मक होता है, दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जो सभी सेल होते हैं, पतली मोटी चाहे गोल सी कैसी भी सेल हो, सभी विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं। कौन कौन से सिरे होते हैं? एक प्लस के, एक माइनस के, एक ऋणात्मक मतलब धनात्मक। ठीक है, तो देखते हैं विद्युत अवयव के चिन्ह। तार कुछ इस तरह से लंबी होगी और स्विच ऑन स्थिति ऐसी रहेगी। एक ऐसा रहेगा, फिर ऐसा, फिर एक ऊपर में ऐसा रहेगा, तो ये स्विच ऑन है। ठीक है, और देखिए बल्ब कुछ इस प्रकार का रहेगा। एक जीरो रहेगा इस तरह से, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर इसमें से कुछ इस तरह से बना के ऐसे रहेगा। ये बल्ब का चिन्ह है, सेल का चिन्ह है। कि एक इस तरह से, फिर छोटा सा ऐसा, यह है सेल का चिन्ह। ठीक है, अब है स्विच ऑफ स्थिति। तो स्विच ऑफ स्थिति सिंपल है, तो आप इस तरह से बना देंगे, तो हो जाएगा स्विच ऑफ स्थिति। और स्विच ऑन स्थिति कुछ इस प्रकार का है, स्विच ऑफ स्थिति इस प्रकार का है। तो अब देखेंगे बैटरी कुछ इस प्रकार का है कि एक छोटा सा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, ठीक है, फिर एक बड़ा। यह स्विच स्थिति, ये स्विच का बैटरी का ही चिन्ह है। जिससे कि बैटरी को निरूपित किया जाता है, तो वह इसी से निरूपित किया जाता है कि यह बैटरी का चिन्ह है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है अब। तो अब यहाँ पे आपको दो बैटरी दिख रहे होंगे, दो या दो से अधिक विद्युत सेल। ठीक है, दो या दो से अधिक विद्युत सेल, ये बैटरी है। इसमें भी दो होते हैं, एक प्लस का, एक ऋणात्मक, धनात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये बल्ब का तंतु है। जो देखिए, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये बल्ब का तंतु है। तो सभी बल्ब में एक तंतु होता है, इस प्रकार का, कुछ इस तरह से बना होता है। उसमें एक प्लस का और एक माइनस का तार जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि वह विद्युत परिपथ कंप्लीट होता है, पूरा हो जाता है, जिससे वह रोशनी कर देता है। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया कि बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा, जो एनर्जी होती है, विद्युत एनर्जी, उसे प्रकाश, उसे रोशनी में बदल देता है। ठीक है, तो देखेंगे बल्ब का तंतु घुमावदार, पतला, ठीक है, पतला टंगस्टन का तार, जो दोनों किनारों के मोटे तारों से जुड़ा होता है। जो होते हैं इसमें बल्ब का घुमावदार, उसे क्या कहते हैं? एक पतला टंगस्टन तार होता है। क्या होता है? टंगस्टन जो होता है, ये पतला दम होता है, एकदम पतला। इसको अगर कस के हिलाएंगे ना, तो ये टूट जाएगा, जिससे कि हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है,
इसे कहते हैं टंगस्टन, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। इसे टंगस्टन होता है जो कि दो मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है, एक प्लस से, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये दो तार, ये जो है ये इस तरफ से और इस तरह से, ये दो तारों से जुड़ा हुआ होता है जिससे कि वह हिलता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने वर्कशीट को पढ़ लिया। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार के हैं कि प्रश्न नंबर 1 है कि क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा तब तारों को दोनों किनारों के बीच की दूरी है, क्यों? उत्तर, तो इसका पूछ रहा है कि क्या विद्युत धारा प्रवाह होगा कि जब तारों के बीच की दूरी अधिक हो, किनारों के दूरी अधिक हो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या हो जाएगा कि नहीं, जब तारों के बीच सिरों के बीच में दूरी होगी तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, और जब तक विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो उसका क्या उत्तर है? नहीं, जब विद्युत तारों में अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस रहा, थोड़ा सा भी बीच में दूरी रहा तो उसका विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, जिससे कि उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अगर वो तार जुड़ा हुआ होता आपस में तो उसका परिवाह होता, मगर यहाँ पे तो बोल रहा है कि तार थोड़ा से बीच में दूरी है, तो थोड़ा सा रहे चाहे एक सुई भर भी रहे तो उसका नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित किन किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो इनमें पूछ रहा है कि किन किन चीज़ों में विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत का इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं कि पंखा, यस पंखा में होता है, ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ, उसको आप भी टिक कर देना है। गैस, एक गैस चूल्हा होता है तो चूल्हा में नहीं होता है, तो फ़ोन में होता है। वॉशिंग मशीन आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाला आ रहा है तो उसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न में होता है, कंप्यूटर में होता है और टॉर्च में होता है। जो बैटरी है तो बैटरी लगता है टॉर्च में, तो उसमें भी एक विद्युत ऊर्जा होता है, तो टॉर्च लिख देंगे। फ्रिज में तो होता ही है, ठीक है। उत्तर ये हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैं इस बार ब्लू कलर का पेन ले रहा हूँ। आपको पंखा, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टॉर्च, फ्रिज, ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि सेल के 2 किनारों के नाम लिखिए। सेल के 2 किनारों का नाम लिख देंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ इसका उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इसका उत्तर कि सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक ऋणात्मक सिरा होता है, दूसरा धनात्मक सिरा होता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वर्कशीट में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को।